नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों जैसा कि पिछला वीडियो मैंने बताया हुआ था, नवोदय विद्यालय समिति जो है दोस्तों, इसका विज्ञापन जारी हो चुका है। ठीक है, और ये विज्ञापन जो है पढ़ ही रहे हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो दोस्तों भराना जो है स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं इसमें महत्वपूर्ण क्या जानकारी है, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सबसे पहले इसी को समझ लीजिए, देख लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, B15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा डिस्ट्रिक्ट, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश की नौकरी है, कि नहीं, ठीक है ना। ये इसका ऑफिस जो है ना, ये नोएडा में पड़ता है। नोएडा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश एक ही जगह है, अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। तो ये नेशनल लेवल की वैकेंसी है, सीधी सी बात, ठीक है ना। ये बात अलग है कि नोएडा में इनका ऑफिस है, क्लियर, ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश की नौकरी नहीं है, बल्कि नेशनल लेवल की नौकरी है। अब यहाँ पर देख लीजिए, बहुत सारे पद यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, देख लीजिए, भारत में कहीं पर उनकी पोस्टिंग हो सकती है। ऑन इनिशियल पोस्टिंग ऑन सिलेक्शन एंड रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेक्शन स्टेशन रीजन विल नॉट बी इंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंस व्हाट्स योर। कहने का तात्पर्य, जब आपका कहना चाहिए सिलेक्शन होगा तो कहीं पर भी आपकी नियुक्ति दे दी जाएगी और वहां पर कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। देख लीजिए, अब पद की संख्या फीमेल स्टाफ नर्स है, ग्रुप बी का पोस्ट है। पद देख लीजिए, यहाँ पर यूआर में 85 है, बाकी टोटल कितना है 121 है। और इसमें इस प्रकार से रिजर्वेशन जो है दिया गया है दिव्यांग लोग के लिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, इसी तरह से देख लीजिए, टोटल पोस्ट यहाँ पर 5 है। ऑडिट असिस्टेंट है, इसका 12 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है, 4 पोस्ट है। लीगल असिस्टेंट है दोस्तों, इसका 1 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर का बढ़िया 23 पद है। कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों यहाँ पर 2 पद है। कैटरिंग सुपरवाइजर का 78 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, ठीक है, ग्रुप सी है, तो इसका दोस्तों यहाँ पर पद है 21 पद है। उसके बाद देख लीजिए, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट एक और है, JNV कैडर, ठीक है, तो ये है 360 पद है दोस्तों। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें फॉर्म जरूर डालिएगा, अगर डालेंगे थोड़ा, और मेरे चैनल से हैं तो आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये नेशनल लेवल की वैकेंसी है। और चूँकि छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे कहना चाहिए नवोदय विद्यालय हैं, तो यहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर है, 128 पोस्ट है इसका। लेब अटेंडेंट है दोस्तों, इसका भी 161 पोस्ट है ना, ध्यान रखिएगा। मेस हेल्पर है, 442 पोस्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मल्टीटास्किंग स्टाफ दोस्तों, इसका 19 पोस्ट है, क्लियर। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या क्या चीज़ है। रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, PWD, हैज़ बीन इंश्योर्ड इन एकोमोडेशन, मतलब कि कहना चाहिए वो 40% वाला जो नियम है उसी की बात कर रहा है। इस प्रकार से देख लीजिए, कहना चाहिए डिसेबिलिटी यहाँ पर मान्य होगी, ठीक है। ये बहुत सारा चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। जैसे फीमेल स्टाफ नर्स है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो सूटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पर इस प्रकार से जो डिसेबिलिटी है वही मान्य होगी। बाकी सब में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट जो है शुरू हो रहा है, पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर देख लीजिए, पे स्केल भी दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। अपर एज लिमिट अर्थात दोस्तों 35 साल, ठीक है। तो दोस्तों ये आप जो है देखते जाइए, हर पोस्ट में ये लिखा हुआ है, मैं अलग से इसको कहना चाहिए नहीं बताऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए, 23 से 33 के बीच जो है होना चाहिए, ठीक है। पेमेंट इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पद की योग्यता, ठीक है। तो देख लीजिए, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए क्या चाहिए, देख लीजिए, पहला है BSc ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या होना चाहिए रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बेसिक नर्सिंग होना चाहिए, या पोस्ट बेसिक नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये तीनों में से एक होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है रजिस्टर्ड एज नर्स और नर्स मिड वाइफ एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, करना चाहिए, एसेंसी में कहना चाहिए रजिस्टर्ड होना चाहिए। 2.5 ईयर एक्सपीरियंस दोस्तों, 2.5 साल के यहाँ पर अनुभव होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में कम से कम, ठीक है। आगे है डिजायरेबल, वांछनीय क्या है यहाँ पर, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश, ठीक है। हिंदी और जो है क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर देख लीजिए, योग्यता क्या है, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। 3 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के अंतर्गत जो है कहना चाहिए अनुभव चाहिए 3 साल का, किन क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेटिव अर्थात कि प्रशासकीय पदों में, ठीक। आगे हैं ऑडिट असिस्टेंट, 3 पद है। यहाँ पर देख लीजिए, BCom फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, BCom होना चाहिए, और डिजायरेबल वांछनीय है 3 साल का अनुभव, ठीक है, अकाउंटिंग वर्क में।
ये होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, है ना। तो ये देख लीजिए बहुत सारा आर 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 करके लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं एक ठो पढ़ देता हूँ, मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी, ठीक है। हिंदी में मास्टर डिग्री चाहिए, पीजी कहना चाहिए, विथ इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और रिलेटिव सब्जेक्ट आर एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, ठीक है। मतलब कि डिग्री लेवल में अर्थात कॉलेज में कहना चाहिए, कॉलेज में इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट, ठीक है। डिग्री लेवल का तात्पर्य वही है कॉलेज, कॉलेज में आपका इंग्लिश एक कहना चाहिए कंपलसरी सब्जेक्ट रूप में होना चाहिए, ठीक। बाकी आर आर करके बहुत सारा लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। लीगल असिस्टेंट में क्या चाहिए देख लीजिए, पहला है, ठीक है, डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग लीगल केस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनॉमस बॉडीज PSU, ठीक है। 3 साल का आपको अनुभव होना चाहिए इस फील्ड में, ठीक है। और कॉलेज होना चाहिए किसमें, लॉ में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये डिजायरेबल है इसका, ठीक है। स्टेनोग्राफर के लिए देख लीजिए, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेनोग्राफर के लिए देख लीजिए 12वीं पास होना चाहिए, उसके साथ स्किल टेस्ट नॉर्म्स, ठीक है। स्किल टेस्ट दोस्तों ये आपको पास करना पड़ेगा। डिक्टेशन 10 मिनट्स एट 80 WPM, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन है 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिप्यांतरण जो है करना पड़ेगा। इसका कोई डिग्री नहीं मांगा गया है, ये आपको करना पड़ेगा, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए देख लीजिए क्या क्या योग्यता मांगा गया है। यहाँ पर BCA या BSc कंप्यूटर साइंस या IT में होना चाहिए, और या फिर BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस IT में। क्लियर। अगला है केटरिंग सुपरवाइजर, देख लीजिए 8 पोस्ट है दोस्तों। पेमेंट वगैरह यहाँ से आप जो है देख सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, दोस्तों होटल मैनेजमेंट में डिग्री होना चाहिए। ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विथ मिनिमम 10 ईयर्स सर्विस इन डिफेंस सर्विस ऑफ रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन ओनली, दोस्तों एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए है कहना चाहिए, बाकी सबके लिए ये योग्यता होना चाहिए। होटल मैनेजमेंट में आपका डिग्री होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट देख लीजिए, ये इसमें क्या योग्यता है, तो पहला देख लीजिए सीनियर सेकेंडरी अर्थात 12वीं कक्षा और एंड पोजेसिंग, ठीक है, मिनिमम स्पीड ऑफ 30 WPM पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग। इसका मतलब है आपको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट दोस्तों हिंदी का आपका टाइपिंग स्पीड दोनों होना चाहिए, ठीक है। पोजेसिंग का तात्पर्य आपको प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, बल्कि वो योग्यता होना चाहिए, स्किल टेस्ट में उसका टेस्ट होगा। याद रख लीजिए पासेट +2 लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE स्टेट बोर्ड विथ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट। देखिए 12वीं कक्षा पास होना चाहिए CBCS कोई भी स्टेट बोर्ड से, और साथ में उनका एक वोकेशनल कोर्स जो है वो होना चाहिए, कौन सा, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट, ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिजायरेबल तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट JNV कैडर 10 पोस्ट है, और दोस्तों इसमें योग्यता भी वही सेम है, ठीक है, जो ऊपर हमने पढ़ा। डिजायरेबल क्या है देख लीजिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड डाटा एंट्री एक्वायर्ड आइदर एज ए सब्जेक्ट 8+2 लेवल आर थ्रू 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। कहने का तात्पर्य DCA PGDCA है आपके पास तो वो आपके लिए और यहाँ पर प्लस पॉइंट है। एक्सपीरियंस है तो और बढ़िया बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, तो यहाँ पर 3 प्रकार की आपके पास योग्यता है। 10वीं होना चाहिए, एक तो ITI होना चाहिए, और तीसरा है दोस्तों 2 ईयर का कम से कम अनुभव होना चाहिए इंस्टॉलेशन राइटिंग प्लम्बिंग का, ठीक है। डिजायरेबल है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिशियन अप्लायंसेस, ठीक है, मतलब कि जो विद्युत सामान है उनका कहना चाहिए मेंटेनेंस में 2 साल का अनुभव। अगला है देख लीजिए दोस्तों, लेब अटेंडेंट, क्या है यहाँ पर योग्यता, 12 पोस्ट है यहाँ पर। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए, और उसके साथ डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक अर्थात DLT, दोस्तों लेब अटेंडेंट के लिए इस प्रकार से जो है पढ़ाई होता है वो होना चाहिए। या फिर देखिए 12th क्लास विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, दोस्तों 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं में आप जो है साइंस लेकर, साइंस मतलब कि क्या आ जाएगा, याद रखिए ना, गणित भी आ जाएगा और बायो भी आ जाएगा। गणित और बायो लेकर जो है आपने
पास किया हो 12वीं कक्षा तो इसमें फॉर्म जो है डाल सकते हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारा पद है ना, हमने देखा है, ठीक है। पोस्ट कोड है यहाँ पर 12, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे है मेस हेल्पर, तो पोस्ट कोड यहाँ पर 13 है, देख लीजिए। योग्यता क्या होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन पास अर्थात 10वीं जिसको बोला जाता है, 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 5 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए किसी भी सरकारी जो रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कहना चाहिए स्कूल्स वगैरह हैं उसमें, ठीक है। तीसरा है पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय एनबीएस, अर्थात जो नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जो स्किल टेस्ट है उसको आपको निकालना पड़ेगा। अगला है दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब ये देख लीजिए इसका क्या है, 10वीं पास होना चाहिए बस, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात करें दोस्तों, देख लीजिए SC ST है उनको 5 साल का है, अदर बैकवर्ड क्लास है नॉन क्रीमिलियर उसका दोस्तों 3 साल का है, फॉर द पोस्ट ऑफ मेस हेल्पर, तो इसको आप फिर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों उसको समझिए, द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाई कैंडिडेट्स इन इंडिया। दोस्तों जिस डेट में एप्लीकेशन क्लोज हो रहा है, शायद तक 30 अप्रैल है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, उस डेट में आपका समस्त जो योग्यता है दोस्तों वो कंप्लीट होना चाहिए। अब इसको देख लीजिए, द ओबीसी कैंडिडेट हु बिलोंग टू क्रीमी लेयर आर नॉट इंटाइटल फॉर कंसेशन एडमिसिबल ऑफ ओबीसी कैटेगरी, कहना चाहिए कि क्रीमी लेयर है ओबीसी में उनको जनरल काउंट किया जाएगा। अगला जो कहना चाहिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है ना, उनके लिए क्या देख लीजिए, ए कैंडिडेट हु क्लेम टू बिलोंग टू ओबीसी एनसीएल कैटेगरी शुड सबमिट इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम ए कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर 2 is available in the detailed notification published on NBS website from the appropriate using authority as provided under rules। दोस्तों इसका मतलब है अगर आप ओबीसी हैं तो यहाँ पर राज्य का जो जाति प्रमाण पत्र है दोस्तों नहीं चलेगा। इसके लिए इस विज्ञापन के अंत में एनेक्सर 2, ठीक है ना, वो लगा हुआ है, उसमें आपको दोस्तों जाति प्रमाण पत्र जो है बनवाकर सबमिट करना पड़ेगा। सेम SC ST के लिए भी दोस्तों देख लीजिए एनेक्सर 3 जो है वो लगा हुआ है। कुल मिलाकर अगर आप रिजर्वेट कैटेगरी से हैं और रिजर्वेट कैटेगरी में ही फॉर्म डालना चाह रहे हैं तो आपको जो है सेंट्रल वाला जाति प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मेट इस नोटिफिकेशन के लास्ट में है। और सेम चीज़ यहाँ पर EWS के लिए भी दोस्तों लागू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर एनेक्सर 4 जो है इनके लिए लगा हुआ है, किसके, EWS कैटेगरी। मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कॉम्पिटेटिव एंड इंटरव्यू पुट टुगेदर फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट। लीगल असिस्टेंट के लिए कहना चाहिए लिखित और इंटरव्यू होना है। आगे बढ़ते हैं, हाउएवर इन द केस ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑडिट असिस्टेंट जूनियर, मतलब इतने सारे पोस्ट के लिए द सिलेक्शन to the post will be done on the basis of the performance on the candidates in the competitive exam only। कहने का तात्पर्य दोस्तों लिखित परीक्षा में ही कहना चाहिए प्राप्त जो अंक है उनके अनुसार से जो होना चाहिए सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए ये कहना चाहिए जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, अर्थात कंप्यूटर से रिलेटेड या स्किल टेस्ट से रिलेटेड जो पोस्ट हैं उनके लिए देख लीजिए बेसिस ऑफ कंप्यूटर कॉम्पिटेटिव एग्जाम अर्थात लिखित परीक्षा विल बी कॉलेड फॉर ट्रेड स्किल टेस्ट। कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर लिखित परीक्षा और उसके साथ जो है ना चाहिए स्किल टेस्ट, ये दोनों यहाँ पर होगा। हाउएवर द मोड ऑफ सिलेक्शन विच आर सो फॉर ऑल द नोटिफाइड पोस्ट विल बी द सेल्फ डिस्क्रिप्शन ऑफ NBS एंड में भी चेंज। कहने का तात्पर्य दोस्तों NBS जो है वो इसमें किसी भी प्रकार से चेंजेस करने के लिए स्वतंत्र है। एग्जाम सिटी यहाँ पर देख लीजिए तो हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ पर अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ आप जो है दिला सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है इसका मतलब है कि NBS जो है वो स्वतंत्र है। अगर कहना चाहिए उन्होंने छत्तीसगढ़ में आपका सीट नहीं मिला तो आपको मध्य प्रदेश से भेज सकता है एग्जाम के लिए, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कहने के तात्पर्य यही मेन कहना चाहिए सिलेबस है। तो जैसे कि स्टाफ नर्स के लिए आप समझ लीजिए पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, ठीक है ना, तीनों मिलाकर 15, 15, 30, 20, 50 अंक का टोटल होगा। टोटल मार्क्स 50 है। यहाँ पर देख लीजिए द टेस्ट विल बी द 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का दोस्तों, विथआउट एनी टाइम लिमिट ऑफ फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। कहने का तात्पर्य यहाँ पर दोस्तों यहाँ 120 अंक होगा, ठीक है, 2.5 घंटा का पेपर होगा, 120 अंक होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर सभी के लिए सभी पोस्ट के लिए अलग अलग जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 130 नंबर का हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख लीजिए स्टेनोग्राफर के लिए दोस्तों यहाँ पर 100 अंक का होगा और यहाँ पर देख लीजिए 2 घंटे का पेपर है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इनिशिएट इंटीमेटेड विद द एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड में आपको जो है एग्जामिनेशन का जानकारी जो है वो मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू अप्लाई। तो इसको दोस्तों हमने पिछला वीडियो में देख लिया है। आपको ये साइट में जाना है, उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपको ईमेल आईडी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। फीस की बात करें तो पिछला वीडियो में भी मैंने बताया हुआ था, देख लीजिए, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल है, इनके लिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 1000 प्लस 500 अर्थात 1500 है। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर ओनली 500 रुपये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको एप्लीकेशन का दोस्तों प्रिंट आउट जो है वो रखना चाहिए। सबमिट करने के बाद यहाँ पर ये समझ लीजिए, देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी एग्जाम में। कहने का तात्पर्य 4 गलत होगा तो आपका एक सही जो है काट दिया जाएगा। टेस्ट पेपर विल बी बाइलिंगुअल। कहने के तात्पर्य जो पेपर है दोस्तों, लिखित परीक्षा, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई हिम हर। तो ये तो सामान्य सी चीज़ है। नो मॉडिफिकेशन आर अलाउड वंस द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इट्स सबमिट होने के बाद कोई मॉडिफिकेशन जो है नहीं किया जा सकता। सबमिटेड बाय कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन पोर्टल ओनली विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड एंड ऑब्जेक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम अदर मीन्स लाइक पोस्ट ईमेल इट्स विल नॉट बी इंटरटेन्ड। कहने का तात्पर्य दोस्तों, एक बार आपने खाना जी सबमिट कर दिया तो किसी प्रकार से चेंज जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बाकी और इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है दोस्तों। और ये देख लीजिए, ये इनेक्जर 1 वगैरह है, इसको तो हमको जो है दोस्तों ये डिलीट करना पड़ेगा। ये देख लीजिए, इनेक्जर 1 है और ये किन के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए ये किन के लिए है, तो ये है दोस्तों फ्रॉम द सर्टिफिकेट फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई, मतलब ओबीसी के लिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए इनेक्जर यहाँ पर जो है 3 है, ये है दोस्तों एससी एसटी के लिए है। और उसके बाद इनेक्जर 4 होगा, वो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए होना चाहिए। ये देख लीजिए इनेक्जर 4, देख लीजिए, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये चौथा है। तो इसको दोस्तों आपको जो है खाना चाहिए, एसडीएम से शायद तक बनता है मेरे ख्याल से। ठीक है, बाकी आप तहसीलदार वगैरह से इसे संपर्क कर सकते हैं तहसील ऑफिस में। ठीक, इसको आपको बनवा कर जमा करना पड़ेगा अगर आप रिजर्वेड कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, कहीं पर कोई कंफ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई जो है कर देंगे।